हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल चौरसिया। वेलकम बैक टू रोड टू डिफेंस। सो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना जो मौर्यन डायनेस्टी हमने शुरू कर दी थी इससे पिछली वाली वीडियो में मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में जो है पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, ओके। क्योंकि वो बेसिक एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जो लाइक कई स्टूडेंट्स जो होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो स्किप कर देते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए बिकॉज उसमें भी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करवाऊँगी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त जी के जो बेटे थे बिंदुसारा, उनके बारे में, एंड बिंदुसारा जी के जो बेटे थे अशोक, उनके बारे में। अशोक के बारे में जो है अशोकास धम्म के बारे में, अशोक जी के बारे में जो है अशोकाल के बारे में हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे अब चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी के पर्सपेक्टिव से सब कुछ कवर करेंगे, ओके। सो मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत जो होती है चंद्रगुप्त मौर्य जी करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जी के बाद कौन आता है? बिंदुसार। बिंदुसार जी का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 297 से 268 BC, एंड BC रेफर्स टू द बिफोर क्राइस्ट, और यू कैन ऑल्सो से दैट द बिफोर कॉमन एरा। आप बिफोर कॉमन एरा भी कह सकते हो, ओके। सो अगर रिकॉल करो पिछली वीडियो से कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो टाइम पीरियड था वो क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य जी का टाइम पीरियड था 322 BC से 297 BC तक, एंड 297 से किसका आ गया? बिंदुसार, उनके बेटे का, चंद्रगुप्त मौर्य जी के बाद में। बिंदुसारा ऑल्सो कॉल्ड अमित्रघाट बाय ग्रीक रूलर, लाइक जो चंद्रगुप्त मौर्य जी को भी जो है ग्रीक रूलर जो है सेंड्रिकॉटस के नाम से पुकारते थे या फिर पहचानते थे, जो भी आप कह लो। उनके सेंड्रिकॉटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य जी को बोलते थे, एंड देन बिंदुसारा जी को अमित्र घाट के नाम से, ओके। कौन? ग्रीक स्कॉलर, ग्रीक रूलर्स वगैरह जो भी होते थे वो बिंदुसारा जी को अमित्र घाट के नाम से जानते थे। फर्स्ट ही चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त के बाद उनके सक्सेसर आए बिंदुसारा। कब आए बिंदुसारा? 297 BC, यानी 297 बिफोर क्राइस्ट कह लो, बिफोर कॉमन एरा कह लो। अगर आपको लाइक बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार मैं फटाफट 1 मिनट में जो है आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। लाइक हम जो हिस्ट्री की पूरी एक टाइमलाइन लेते हैं उस पर हम एक 0 पॉइंट लेते हैं। 0 पॉइंट हम उस टाइम पीरियड को लेते हैं जब जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ होता है। अब उस 0 से लेकर आज तक का समय हम कहते हैं कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनी, एंड उस 0 से उसके पहले वाला जितना भी समय होता है हम उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा से पहले का समय, 0 से जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का समय, आप जो चाहो वो कह सकते हो, ओके। सो आई होप अब आपको BC में, BCE में, AD में यानी एनो डोमिनी यानी कि कॉमन एरा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपका डाउट क्लियर किया था, ओके। तो बिंदुसारा जी जो थे उन्होंने ही कॉन्कर्ड लैंड बिटवीन 2 सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अब ये क्या चीज़ है? लाइक जो बिंदुसारा जी थे ना, उन्होंने लाइक अगर ये हम अपना ऐसे इंडिया मान ले तो इधर अरेबियन सी है एंड इधर बे ऑफ बंगाल है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच का जितना एरिया था ना, अगर आप इस एरिया को लाइक इतने पूरे एरिया को मान लो तो इतना एरिया जो है बिंदुसार जी ने कॉन्कर्ड करके रखा था, ठीक है। ही कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन 2 सीज, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। At the time of his death, almost all the entire subcontinent came under the Maurya rule। मतलब कि जब इनकी डेथ होने वाली थी, यानी कि अशोक जी जब अपना नया रूल संभालने वाले थे, उससे पहले, इनकी डेथ होने से पहले, इन्होंने जो है काफ़ी अपनी जो पूरी मौर्यन रूल था ना उसको अच्छा खासा इस्टेब्लिश कर लिया था पूरे इतने एरिया में। बिंदुसारा वॉज फॉलो ऑफ आजीविका के जो बिंदुसारा जी फॉलोवर थे। अब आजीविका क्या है? आजीविका एक मॉन्क हैं। मॉन्क एंड नन्स के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया, तो आजीविका ही एक मॉन्क हैं। उनका जो है बिंदुसारा जी जो है उनके फॉलोवर्स थे। ग्रीक एम्बेसडर डिमिचाउस विजिटेड हिज कोर्ट। ग्रीक एम्बेसडर जो थे डिमिचाउस, उन्होंने जो बिंदुसारा जी के कोर्ट में विजिट किया था एक बार, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया बिंदुसारा जी के बाद। अब हम देख लेते हैं अशोका के बारे में। अशोका का थोड़ा सा यहाँ पर है, ये पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद अशोका के बारे में हम और देखेंगे, एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम धम्म पढ़ेंगे, धम्म के फीचर्स पढ़ेंगे, एंड अशोका जी के जो इंस्क्रिप्शन थे, यहाँ पे मैं आपको इंस्क्रिप्शन की भी इम्पोर्टेंस जो है वो बताऊँगी। सो अच्छे से हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया चंद्रगुप्त जी का क्या टाइम पीरियड था, 322 से 297 BC तक, एंड बिंदुसारा जी का था 297 BC से 268 BC तक, BC रेफर्स टू बिफोर क्राइस्ट। एंड अशोका जो थे उनका टाइम पीरियड क्या था? 269 से 232 BC तक। अब आप सोचोगे कि लाइक हमें सिर्फ एक तो मॉडर्न डायनेस्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न डायनेस्टी नहीं पढ़ना है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती है, लाइक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और न जाने क्या क्या है सिलेबस में। तो आपको ये डाउट हमेशा रहता होगा कि हम जो है इतनी डेट्स, इतने नेम्स कैसे याद करें,
लाइक इतनी डेट्स और इतनी नेम्स कैसे याद करिए, बहुत प्रॉब्लम होती है। और खासकर हम जो है हिस्ट्री, जिसको हिस्ट्री बोरिंग लगती होगी, खैर मुझे तो नहीं लगती, लेकिन जिसको भी हिस्ट्री बोरिंग लगती होगी उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती होगी कि डेट्स कैसे याद करें और नेम्स वगैरह कैसे याद करें, बिकॉज पढ़ना तो है ही ना, पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो उसके लिए एक मैं वन स्टॉप सोल्यूशन दे रही हूँ आपको। लाइक जब आप वीडियो देखते हो ना, वीडियो देखो, पहली बार वीडियो देखो, आराम से इसको पूरा समझ लो क्या है, क्या बताना चाह रहा है, टॉपिक क्या बताना चाह रहा है। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे रोड टू डिफेंस यूट्यूब चैनल से नोट्स ले सकते हो, एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे तो मैं नोट्स लिखती ही हूँ, तो यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले एक बार पूरा समझ लो कि क्या है टॉपिक की एसेंस, क्या है एसेंस को पकड़ लो। और फिर उसके बाद जब आप 2 से 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे ना, तो अपने आप ही सारी जो डेट्स वगैरह है सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगी। कोई भी ऐसी टॉपिक करता है वो भी मतलब ऐसे बार बार रिवीजन करना पड़ता है, सबका ह्यूमन माइंड ऐसा ही होता है कि हम भूल जाते हैं। तभी तो टॉपर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि रिवीजन करो, आप रिवीजन करो तो नहीं भूलोगे ना। ठीक है, तो अब अशोका का शुरू करते हैं, ज्ञानबाजी तो इसी साइड में, अशोका का शुरू करते हैं। ही इज़ द ओनली वन पर्सन विथ फॉरकास्ट बिफोर बर्थ। इनके जन्म से पहले, अशोका जी के जो जन्म से पहले ही इनको एक, जो मैंने बताया ना कि बिंदुसारा जो थे इनके फादर है बिंदुसारा, ठीक है, ये याद रखना। और चंद्रगुप्त इनके दादा हैं अशोका के, कंफ्यूज होना मत होना, बेटा पापा दादा में चंद्रगुप्त सबसे पहले, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसारा, बिंदुसारा के बेटे अशोका। तो जो बिंदुसारा है ना, इनको जो है ये आजीविका मॉन्क के फॉलोवर थे। तो आजीविका के जो एक मॉन्क थे पिंगलवस्त जो है, इन्होंने पहले ही बता दिया था, अशोका के जन्म से पहले ही बता दिया था कि योर सन विल बी अ ग्रेट रूलर। इन्होंने बिंदुसारा को कहते थे योर सन विल बी अ ग्रेट रूलर, तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत ग्रेट रूलर बनेगा इन फ्यूचर। तो इन्होंने ऐसा जो मॉन्क हैं ये, इन्होंने ऐसी पहले ही फॉरकास्ट कर दिया था, पहले ही बता दिया, उसके जन्म से पहले ही बता दिया था। ओके, so in some books it was written that Ashoka killed his 9 brothers to go to get the throne। मतलब जो अशोका थे ना, इन्होंने अपने 9 भाइयों का कत्ल किया था, उनका मर्डर किया था, उनकी जान ली थी। क्यों? बिकॉज ऑफ जो राजा के सो कॉल्ड जो राजा की गद्दी होती है, राजा बनने के लिए, किंग बनने के लिए इन्होंने अपने 9 ब्रदर्स की जो है हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था, विच इज़ रॉन्ग। यह साफ साफ लिखा है कि ये जो है, ये अशोका ने जो है वो बहुत बहुत गलत करा था अपने भाइयों को मारकर। ओके, एंड इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो अशोका है ये ऐसे पहले किंग है, ऐसे पहले रूलर है जिन्होंने डायरेक्ट लोगों से बात करी इंस्क्रिप्शन के थ्रू। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, होप आपको पता होगा। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हम किसी हार्ड मेटेलिक सब्सटेंस पे या रॉक सब्सटेंस पे जो उस पर लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। तो उन्होंने अशोका जो है, इन्होंने इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो है लोगों से बात करी थी। ये ऐसे पहले किंग थे। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये ऐसे अशोका जो है ऐसे पहले किंग थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन के थ्रू अपनी जनता से, अपने लोगों से बात करी थी। जब ही इज़ द वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला और उज्जैन के जो है ये वाइसरॉय थे। बिंदुसारा जी ने इनको ये जो पद है ये दिया था, किसको? अशोका को। तक्षशिला और उज्जैन का जो है वाइसरॉय बनाया था। और बिंदुसारा जी की जो थे, इनकी डेथ के टाइम पे जो अशोका थे वो कहाँ थे? वो उज्जैन में थे। ठीक है, इनके डेथ के टाइम, बिंदुसारा की डेथ के टाइम पे अशोका जो है वो उज्जैन में थे। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स। अब उनको ऐसा ग्रेट किंग क्यों कहा जाता है? लाइक सभी राजा आए, राजा गए, लेकिन अशोका को ऐसा ग्रेट किंग क्यों कहा जाता है? अगर आपने कभी भी अपने जो है 6th-7th क्लास की हिस्ट्री की बुक पे, एंशिएंट हिस्ट्री की 6th क्लास की बुक पे थोड़ा सा गौर फरमाया होगा ना, वैसे तो आप भूल गए होगे, मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। तो आपने ये देखा होगा कि जो अशोका थे ना, इन्होंने जब कालिंगा के साथ जो है लड़ाई लड़ी थी, वॉर लड़ी थी, तब इन्होंने इतना सारा ब्लड शेड, इतना खून खराबा देख के, लाइक जो कालिंगा की तरफ के, कालिंगा एक स्टेट, एक प्रोविंशियल स्टेट का नाम है, कालिंगा की तरफ के भी लोग जो है वो मारे जा रहे थे। अशोका के जो इनके सैनिक वगैरह थे वो भी मारे जा रहे थे। तो अशोका ने क्या किया ना, अशोका ने कहा कि इन्होंने गेव अप वॉर, उन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया। उन्होंने अपना रूलर का जो पद था वो छोड़ दिया। इन्होंने अपना धम्म दिया। धम्म को वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इसलिए इन्हें ग्रेट माना जाता है कि एक ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने लड़ाइयाँ जो है, वॉर जो है आदि छोड़ दी, इतना सारा ब्लड शेड देके वो जीत गए थे। अशोका जो है कालिंगा को जीत गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपना राजा का पद छोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अब कोई जो है वॉर नहीं करनी है उन्हें। अब उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। इतना सारा ब्लड शेड उनके अंदर की एक वो भी जो इंसान थे उनके अंदर की ह्यूमैनिटी एक तरह से कहें तो जाग गई थी। ओके, सो अगला है
जेम्स प्रिंसेप टोल्ड अशोका सेकंड नेम। जेम्स प्रिंसेप ने उन्होंने अशोका का जो है कुछ नेम वगैरह दिए थे इसी वॉर के बाद। कब? 1837 में। दिवाम्पिया मीन्स बिलव्ड ऑफ गॉड एंड द सेकंड इज पियोदसी ऑफ प्लीजिंग, इसका मतलब होता है पियोदसी का ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस। ओके। अशोक बिकेम द बुद्धिस्ट अंडर उपगुप्त मॉन्क। अशोक, जैसे कि मैंने बताया, जब इन्होंने वॉर छोड़ दी थी तो उन्होंने बुद्ध जी के जो है फॉलोवर बन गए थे। किसके? बुद्धिस्ट में कौन से मॉन्क के फॉलोवर बने थे? उपगुप्त मॉन्क के। उपगुप्त मॉन्क के जो है अशोका जो है ये फॉलोवर बन गए थे। अब जो अशोका जी के बेटे होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अशोका जी के बेटे के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इनका जो साम्राज्य था वो आगे कैसे चला। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ तो अशोका जी के जो बेटे थे ना वो ब्लाइंड थे, वो अंधे थे, लेकिन वो राजा बनना चाह रहे थे। तो उनके जो दूसरे बेटे थे उन सब में क्या क्लैश होता है, क्या मतलब कलेश होता है ना, जितना भी कलेश होगा वो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो फटाफट एक बार इसको सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या देखा, जैसे कि माइंड में रिटेन रहे आपके। हिस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा हुआ नहीं है, हिस्ट्री भी आसान है, हिस्ट्री को भी पढ़ा जा सकता है, लोग पढ़ते हैं, टॉप भी करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो बिंदुसारा जी जो है उनका टाइम पीरियड है 297 से 268 BC। अब मैं एकदम डिटेल में नहीं बता रही हूँ, डिटेल में बता चुकी हूँ, बस फटाफट आपको रिवाइज करा दे रही हूँ, रिकॉल करवा दे रही हूँ। बिंदुसारा कॉल्ड अमित्रगात बाय ग्रीक स्कॉलर एंड चंद्रगुप्त पहले थे, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसारा कब है? 297 BC। BC रेफर्स टू बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ही कॉन्क्वर्ड लैंड बिटवीन टू सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच का जितना लैंड था इन्होंने कॉन्क्वेर करा था। एंड जो है बिंदुसारा जी की डेथ से पहले इन्होंने जो पूरा मौर्यन रूल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया था। एंड जो बिंदुसारा जी हैं वो किसके फॉलोवर थे? वो आजीविका के फॉलोवर थे। आफ्टर दैट ग्रीक एम्बेसडर डेमेचाउस विजिटेड हिज कोर्ट। ग्रीक एम्बेसडर जो थे वो इनके कोर्ट में विजिट करने आए थे। ओके, अब इनके जो बेटे हैं कुपुत्र जो भी कह लो, सुपुत्र जो भी, अशोका जो थे इनके बेटे थे। इनका टाइम पीरियड था 269 से 232 BC तक। एंड इनके जन्म से पहले ही जो है आज जो मॉन्क थे, आजीविका मॉन्क थे, कौन? पिंगल वस्त, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि योर सन विल बी अ ग्रेट रूलर। योर सन नहीं, अशोका को बिंदुसारा सन। ओके, बिंदुसारा सन विल बी अ ग्रेट रूलर। एंड इन सम बुक्स, कुछ किताबों में ये भी लिखा गया है जो अशोका किल्ड हिज 9 brothers टू गेट द थ्रोन, विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग। एंड ही इज़ द फर्स्ट किंग टॉक टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस and he is the viceroy of the Takshila and Ujjain। and at the time of the Bindusara's death, his father's death time पे ये कहाँ थे? उज्जैन में थे। एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स। सभी समय के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग थे। वो क्यों थे वो मैंने आपको बता दिया। जेम्स प्रिंसेप टोल्ड अशोका सेकंड नेम इन 1837 में उन्होंने कुछ नए नाम दिए इनको। देवाम्पिया, इसका मतलब है बिलव्ड ऑफ गॉड का, भगवान जी का बहुत ही प्यारा। एंड पियादसी ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस। एंड अशोकास बिकेम द बुद्धिस्ट अंडर उपगुप्त मॉन्क के अंडर जो है ये अशोका जो है बुद्धिस्ट को इन्होंने ऐसे फॉलो किया। अब हम आगे बढ़ लेते हैं इनके बेटे, इनके कलेश, इनके ग्रह कलेश के बारे में। ओके, सो अब हम जो है अपना आगे पढ़ लेते हैं अशोकास जो है उनके सक्सेसर के बारे में। जैसे कि मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है हम अपनी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं लाइक चंद्रगुप्त के बारे में हो गया, बिंदुसारा उनके बेटे बिंदुसारा के बारे में हो गया, बिंदुसारा के बाद उनके बेटे अशोक या फिर अशोका, आप कुछ भी बोल लो, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये पॉइंट जो है लास्ट वाला कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी जहाँ है वहीं रहते हैं। अशोका के जो बेटे थे उनके 2 बेटे थे, कुणाल और दशरथ, और भी काफ़ी सारे बेटे थे। कुणाल और दशरथ जो है मेन जो है पिक्चर में है, मेन है वो। कुणाल जो उनका बेटा था वो ब्लाइंड था, यानी कि अंधा था। एंड जो दशरथ था, जो दूसरा बच्चा दशरथ जो है वो चाहता था कि वो किंग बने, वो राजा के तौर पर जो पूरा मौर्यन एम्पायर है वो संभाले, पूरा मौर्यन एम्पायर दशरथ संभाले। तो जो कुणाल था वो ब्लाइंड था। अब उसको तो दोनों के बीच में लाइक वॉर होने लगी, डिवीजन होने लगा भाई भाई के बीच में कि कुणाल चाहता था कि वो पूरा मौर्यन एम्पायर संभाले एंड दशरथ चाहता था कि वो पूरा मौर्यन एम्पायर संभाले। तो क्या हुआ, इन दोनों के वॉर के चलते या फिर इन दोनों के डिवीजन के चलते कुणाल और दशरथ के बीच में जो एम्पायर था, एम्पायर का डिवीजन हो गया। लाइक कुणाल जो है वो हो गया पाटलिपुत्र, कुणाल की कैपिटल जो हो गई पाटलिपुत्र एंड दशरथ की कैपिटल हो गई तक्षशिला। ठीक है, ये जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ये सिर्फ रोड डिफेंस में ही मिलेगी आपको, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना स्किप हो जाती हैं कभी कभी। लाइक अगर आप कहीं किसी बुक से पढ़ रहे हो तो जब आप रीडिंग भी करते हो ना तो ये छोटी मोटी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, बट यहाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो कुणाल और दशरथ के बीच में फाइटिंग वगैरह होती है, मतलब वॉर होती है, डिवीजन के चलते पाटलिपुत्र जो है किसी कुणाल की कैपिटल बनती है एंड तक्षशिला जो है वो दशरथ की कैपिटल बनती है। ओके, सो अगला है
अशोकास एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। लाइक मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज़ कि अशोका जो पूरा एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर कह लो, उनका जो एम्पायर है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ही स्टैब्लिश, अशोका ने जो है धर्मशालाज, हॉस्पिटल, सराय इस्टेब्लिश थ्रू आउट हिज किंगडम। उन्होंने अपने पूरे किंगडम के अंदर जो है धर्मशालाज, हॉस्पिटल्स वगैरह, सराय यानी कि जहाँ मॉन्क्स और नन जो प्रीस्ट पुजारी वगैरह होते थे वो हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते थे, तो उनके लिए सराय वगैरह इस्टेब्लिश करवाई उन्होंने अपने किंगडम में। एंड ही अपॉइंटेड धम्म महात्मास। धम्म लाइक अशोकास का, अगर आप अशोका का पीरियड पढ़ते हो ना, तो धम्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। धम्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे भी कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, मे भी मिले, कहीं और भी मिले, बट उसको इतना एलेबोरेटली एक्सप्लेन नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स जो है कई जगह से स्किप हो जाते हैं बस इसीलिए। जो अशोका होते हैं, ही अपॉइंटेड धम्म महात्मा। किसी धर्म महात्मास को अपॉइंट करते हैं बिकॉज उनका जो धर्म होता है उसको स्प्रेड करने के लिए लोगों के बीच, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कैपिटल्स में अशोकास का जो धर्म है उसको स्प्रेड करने के लिए। धर्म महात्मा फॉर वाई पब्लिसिटी ऑफ, उनका धर्म कह लो, धर्म को ही धर्म कहा गया। टू प्रोपगेट धर्म अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया। अपने जो है धर्म को स्प्रेड करने के लिए जो है महात्मास अपॉइंट करे उन्होंने, उसमें वुमेंस को भी इंक्लूड किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। 9 years ऑफ हिज रूल कलिंगा, जब उनका रूल का 9 साल पूरे हुए, कालिंगा वॉर हुई थी उस वक्त अशोकास के बीच में और कालिंगा के जो रूलर थे उनके बीच में। ये मैं आपको अच्छे से कालिंगा वॉर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने स्किप हो गया है तो आप वहाँ से वापस देख सकते हो इसी वीडियो में। ओके, 9 years ऑफ हिज रूल कालिंगा एंड 11 years ऑफ हिज रूल बोधी। 13 years ऑफ हिज रूल धम्म को स्प्रेड करना इन्होंने शुरू कर दिया। एंड 15 years ऑफ हिज रूल ही अपॉइंटेड धम्म महात्मास। जब इनके रूल को 15 साल पूरे हो गए तब इन्होंने धम्म महात्मास को अपॉइंट करके इनको अपना जो धर्म है उसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से स्प्रेड करना शुरू करा। ये उन्होंने जो अपनी बेटी डॉटर, उनकी जो डॉटर है संघमित्रा, एंड उनका जो सन है महेंद्र, उनकी जो डॉटर है संघमित्रा, उनका जो सन है महेंद्र, इन्होंने इन दोनों इनके अपने बेटे बेटी को जो है कहाँ भेजा, साइलोन में भेजा। सीलोन यानी कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में। अब आपके एग्जाम में लाइक सीलोन आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, 2 वर्ड आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे उनमें, तो उनमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ। ही सेंट हिज डॉटर संघमित्रा एंड सन महेंद्र टू सीलोन यानी कि श्रीलंका में एंड बर्मा में और काफ़ी अलग अलग स्टेट में, एशिया रीजन में, किस लिए, अपने धर्म को जो स्प्रेड करने के लिए धम्म महात्मास भी अपॉइंट करे थे। इन्होंने अपनी डॉटर और सन वगैरह को भी भेजा था। नोटेबली थाईलैंड फॉर बौद्ध धर्म, एक सेकेंड, ये कंप्लीट है, ठीक है, बौद्ध है, ये पूरा बौद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए थाईलैंड में तो ज़रूर भेजा था। थाईलैंड एक स्पेसिफिक पिक्चर में आता है। एंड अगला है अशोका। लाइक हम अगर एक चीज़ आपने गौर करी होगी तो मैंने भी कई बार अशोका और अशोक इंटरचेंजेबली यूज़ करें। अशोका और अशोक है तो एक ही इंसान, बट अशोका इज़ कॉल्ड बोध सखाया एंड अशोक इज़ मास्की एडिक्ट, ठीक है। मास के एडिक्ट में अशोक कहा गया एंड अशोका को बोध सखाया में कहा गया अशोका। तो ये चीज़ याद रखना है, अशोका इज़ कॉल्ड बोध सखाया एंड अशोक इज़ मास की एडिक्ट। सो आई होप आपको जो है ये पूरा तो नहीं, अभी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, बिंदुसारा के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम जो है ये अशोका के बारे में, इन तीनों के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो है अशोकास का धम्म उसके बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मे बी यहाँ से धम्म के बारे में या फिर किसी अशोका से रिलेटेड या बिंदुसारा से रिलेटेड एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है, बट धम्म से रिलेटेड तो पक्का क्वेश्चन बनेगा। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, धम्म अपना नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एलेबरेटली पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।